नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम यहां पर करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए और द्रौपदी मुर्मू अब देश की नई राष्ट्रपति बनी है। लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी खेला करने की तैयारी चल रही है। जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव के वक्त देखने को मिला कि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम किया, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का पूरी तरह से इंतजाम किया। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर समझिएगा कि फिलहाल जिस तरह से स्थिति बनी हुई है या जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी कोई बड़ी गड़बड़ी करने वाली है। इस बीच खबर ये सामने आई है कि यशवंत सिन्हा ने खुलासा किया है कि विपक्ष को दोबारा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना है कि विपक्ष ने जो आलवा पर दांव खेला है और बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को जिताना चाहती है। और इस बीच यहाँ पर यह भी देखिएगा कि तमाम विपक्ष धीरे धीरे खुद को किनारा कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो वोट ही नहीं करेंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो भी बीजेपी एक तरफा जीतना चाहती है। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर ये भी बता दूं, ओपी राजभर, जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे, अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के सपोर्ट में आए, समर्थन में आए और सीधे तौर पर देखने को मिला कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और उनके समर्थन में वोट डाला। ऐसे में सरकार की तरफ से भी उन्हें तोहफा दिया गया, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई है। ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से सरकार ने विपक्षियों को तोहफा भी दिया है और जिनको तोहफा चाहिए था उनको तोहफा दिया गया और जो सच्चाई की राह पर चल रहे थे उनको तोड़ने का काम किया, यानी कि उनको डराने का काम किया। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो हालात बने, जो स्थिति बनी, वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदलती नजर आई हैं, बहुत बड़े हद तक चीज़ों में बदलाव होता नजर आया है। तो सीधे सीधे तौर पर समझिएगा कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ये आज दर्शा रहा है कि विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने का काम सत्ता पक्ष ने बना लिया है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ये एक तरफा जीतना चाहते हैं। और यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी जितनी बातें कही थी वो लगभग सच होती नजर आई है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने जो मोदी सरकार को लेकर बात कही और उनका कहना है कि एक तरफा उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है, तो ये भी सच दिख रहा है। क्योंकि अचानक से उपराष्ट्रपति पद की अगर हम बात करें, जब नॉमिनेशन हुआ, जब नामांकन दाखिल किया मैट्रिक अल्वा ने, तो हमने यहाँ पर देखा कि उनके साथ विपक्ष तो मौजूद था, लेकिन वही विपक्ष अब टूट रहा है, वही विपक्ष अब खुद को अलग कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर भी बीजेपी ने एक बार फिर इन विपक्ष को डराने का काम किया। और जाहिर सी बात है, विपक्ष को डराना इसका मतलब है कि ये चुनाव भी एक तरफा तो जीत रही है, लेकिन लोकतंत्र अब खतरे में ही जरूरत से ज़्यादा दिखता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।